तो मकर लगन में शनि की महादशा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे अगर मकर लगन में आपके शनि 8वें भाव में स्थित हैं तो शनि की महादशा के आने पर किस प्रकार के रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए सिंह राशि है और सिंह राशि है तो ये सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि में यहाँ शनि उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। अब आपको देखना पड़ेगा आपके चार्ट में सूर्य की स्थिति कैसी है। अगर सूर्य मजबूत हुआ तो आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता मिल सकती है। अब शनि के लिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो शनि का अगर देखा जाए तो आपके लगन के तो स्वामी हैं ही शनि, इसके साथ साथ वो दूसरे भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ स्थित होते हुए शनि अपनी महादशा के दौरान आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलावों को रोकेंगे। हाँ, लेकिन अगर शनि वक्री स्थिति में है तो शनि बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे आपके लिए। तो यहाँ पे अब आपको शनि की स्थिति को समझना पड़ेगा। किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव यहाँ हो सकता है, किसी अन्य ग्रह के साथ युति में यहाँ शनि हो सकते हैं, वक्री हो सकते हैं, अस्त हो सकते हैं, ये सब। तो यहाँ वक्री शनि आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और शनि की ये स्थिति है तो निश्चित रूप से अब आपको अपना जो लगन है लगन देखना पड़ेगा और सेकंड हाउस को भी देखना पड़ेगा। यहाँ किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है तो रिजल्ट कुछ हद तक चेंज हो सकते हैं। अब लगन और दूसरे भाव के स्वामी हैं शनि, तो यहाँ से निश्चित रूप से आपके सेकंड हाउस को शनि मजबूत करने का काम करेंगे और आपकी लाइफ को और आपके विचारों को, आपकी सेहत को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी देने का काम करेंगे। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि शनि की महादशा के दौरान आप कोई अच्छा इनकम सोर्स ढूंढ लें जो कि जहां से आपको रेगुलर इनकम आती रहे। शनि की ये स्थिति वास्तव में हालांकि आपको आपके करियर में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगी। आपकी पर्सनैलिटी को उतना अच्छा यहाँ शनि नहीं दिखाते क्योंकि ये 8वां भाव काफ़ी मिस्टीरियस हाउस है और काफ़ी ज़्यादा गोपनीयता है 8वें भाव में। इसके साथ साथ जो भी आप प्लानिंग करेंगे शनि की महादशा के दौरान या जो भी अपने लिए आप टारगेट सेट करेंगे वो कहीं ना कहीं आप अगर बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखें तो अच्छा रहेगा। किसी को ना बताएं तो आपको सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पर शनि है तो अब आपकी आर्थिक स्थिति और आपके कार्य क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे शनि। इसके अलावा आपके विचार करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता भी शनि की महादशा में बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा पॉइंट आपके लिए आपकी सेहत का है। हो सकता है शनि की महादशा के दौरान आपकी सेहत में कोई बहुत बड़ा बदलाव ना हो आपको, लेकिन थोड़ी कमजोरी जरूर फील हो सकती है। अब यहाँ अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व राशि है तो यहाँ पर शनि ये हो सकता है कि आपको वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं दें, जीवन साथी के साथ आपका कोई ज़्यादा अच्छा तालमेल ना रहे, उनकी फैमिली के साथ कोई अच्छा तालमेल ना रहे। 8वां भाव है वो दूसरे लोगों का धन है, दूसरे लोगों का पैसा है। हम किसी के साथ मिलके कोई काम करते हैं और उससे हमें जो भी इनकम होती है वो है। तो यहाँ पे आप किसी से भी कोई ऐसा पैसा या कोई संपत्ति एक्सपेक्ट ना करें। शनि की दशा के दौरान आपको पैतृक संपत्ति या तो मिलेगी ही नहीं, अगर मिलेगी तो उसके लिए आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ शनि है तो अब आप अपनी लाइफ को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे, अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, अपने इनकम सोर्सेज को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। इसके साथ साथ आप अपनी धन संपत्ति, पारिवारिक मामलों में जो भी फैसले लेंगे काफ़ी सीरियसली लेंगे और उन फैसलों पर आप बेहतर तरीके से काम भी कर सकेंगे। अब आपको देखना पड़ेगा 8वें भाव में शनि के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है। अगर कोई भी ग्रह स्थित होगा तो उसका प्रभाव शनि पर अवश्य पड़ेगा। और ये क्योंकि अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व राशि होने की वजह से यहाँ पर अगर अग्नि तत्व ग्रह हो तो उस ग्रह का प्रभाव अवश्य ही शनि पर रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये सब समझने की ज़रूरत है। अब देखिए सबसे बड़ा जो यहाँ पर मैटर होता है वो ये है कि शनि की महादशा आपको आती कब है, उसका सबसे बड़ा रोल है। लेकिन इससे पहले हम दृष्टियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले शनि आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 10th हाउस इनका उच्च का घर है यानी तुला राशि है। ऐसी कंडीशन में यहाँ शनि निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ ऐसा देंगे करियर में जो काफ़ी सीक्रेट हो सकता है, जैसे रिसर्च से जुड़ा हुआ वर्क हो सकता है या कोई अन्य ऐसा काम जिसकी वजह से आपको अच्छा नेम फेम मिलेगा, लेकिन आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अब क्योंकि तुला राशि है आपके 10th हाउस में, तुला राशि होने की वजह से यहाँ पर जो भी काम आप करेंगे वो काफ़ी सीक्रेट रहेगा, लेकिन आपको जो एक सोशली एक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, जो मान सम्मान मिलना चाहिए, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा शनि की तीसरी दृष्टि होने की वजह से। हो सकता है आपको आपके कार्य क्षेत्र में ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़े और उसके बावजूद भी आपको मनचाही सफलता ना मिले।
तो अब आपके प्रयास ही आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करेंगे। और क्योंकि तीसरी दृष्टि है 10th हाउस पर, ऐसी कंडीशन में कोई बहुत बड़ा बदलाव अपने करियर में आप एक्सपेक्ट ना करें। उसके बाद शनि एस्पेक्ट करेंगे आपके दूसरे भाव को शनि एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ निश्चित रूप से आपके जीवन में आर्थिक रूप से जो बदलाव हैं उनको स्टेबल करेंगे, आपकी लाइफ को स्टेबल करेंगे। यहाँ थोड़ा बहुत आपको अपनी वाणी को लेकर दिक्कत जरूर हो सकती है। आप अपनी फैमिली, धन संबंधी निर्णयों को लेकर काफ़ी सीरियस रहेंगे, और ऐसा शनि वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बनाएगा अपनी फैमिली और धन से संबंधित कार्यों के लिए। इसके अलावा आपकी वाणी थोड़ी कर्कश जरूर हो सकती है, आप थोड़े ज़िद्दी हो सकते हैं फैमिली के साथ भी, और फैमिली के जो अन्य मेंबर्स हैं या जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ किसी न किसी बात को लेकर आप जिद अवश्य करते रहेंगे। इसके अलावा आपके सबसे महत्वपूर्ण भाव, आपके 5वें भाव को भी शनि यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ वो अपनी 10वीं दृष्टि से एस्पेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ वृषभ राशि होगी। वृषभ राशि होने से यहाँ आप जरूर शनि के कुछ अच्छे परिणामों को देख सकेंगे। तो अब आपकी जो सोच होगी काफ़ी स्टेबल होगी, आप कोई भी निर्णय लेंगे तो सभी पहलुओं पर विचार करके लेंगे और बहुत ही सॉलिड निर्णय लेंगे। हालांकि निर्णय क्षमता थोड़ी सी आपकी लेट जरूर हो सकती है, या निर्णय लेने में आपको समय जरूर लग सकता है, लेकिन जो भी निर्णय आपका होगा वो काफ़ी परफेक्ट होगा, और उसके ऊपर आप अमल भी काफ़ी अच्छे से कर सकेंगे। अब शनि का क्योंकि दृष्टि है 5वें भाव पर, तो संतान के साथ आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे। आपकी लव लाइफ हालांकि उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन शनि की दशा के दौरान आप शेयर मार्केट, कोई लॉटरी वगैरह इस प्रकार के कार्यों में ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। आपको एक रेगुलर इनकम खोजने की तरफ ही जाना चाहिए, जिससे आपको हमेशा एक रेगुलर इनकम आती रहे लगातार, और आपको शनि की महादशा के दौरान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ शनि इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वो लगन और दूसरे भाव दोनों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी कंडीशन में अब आपको खुद की जिम्मेदारियां तो पूरी करनी ही हैं, अपनी फैमिली, अपनी संपत्ति, धन को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा रोल है आपकी एज का, आपकी कौन सी एज में शनि की महादशा स्टार्ट हो रही है, आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। आपको मान लीजिए कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको 5 से 10 वर्ष की आयु में ये दशा आ रही हो, तो इस समय आप ज़्यादा कुछ खास अपने करियर में नहीं कर सकेंगे, आप जस्ट स्टडी कर रहे होंगे। तो स्टडी को लेकर शनि यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका पढ़ने लिखने में काफ़ी मन लगेगा, आप काफ़ी एकांत प्रिय हो सकते हैं शुरुआत में। इसके अलावा अपनी स्टडीज़ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, और आपको शुरुआत में कुछ सीखने, समझने में या लर्न करने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो सकती है, लेकिन ऐसा शनि आपकी जो समझी हुई कोई भी कंसेप्ट है, कोई भी विषय है, उसको आपके माइंड में हमेशा स्टेबल करने का काम करेगा। यानी कोई भी विषय जब आपने एक बार सीखा, या कोई भी टॉपिक के बारे में आपने एक बार अच्छे से अगर अध्ययन कर लिया, तो बाद में आपको बार बार उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में आपके दिमाग को संरचनात्मक रूप से ऐसा शनि काफ़ी मजबूत बनाने का काम करता है, आपकी याददाश्त को ऐसा शनि स्थिर करने का काम करता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अपनी फैमिली के साथ और अपने धन संबंधी मामलों में आप बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं होंगे छोटी आयु में, जस्ट आप अपनी स्टडी को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस रहेंगे। इसके बाद ये दशा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी अगर ये 25 से 30 साल की आयु के दौरान स्टार्ट हो रही है, या इससे थोड़ा सा पहले भी अगर स्टार्ट हो रही है तो, क्योंकि इस समय आप एकदम परिपक्व व्यक्ति होंगे, और आपका कैरियर का कुछ ऐसा फेज चल रहा होगा जब या तो आपने अपना कैरियर कुछ समय पहले शुरू ही किया है, या फिर कैरियर में आप ऐसे मोड पे हैं जहां पर आप अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो यहाँ शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अब आप अपना कितना ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं, खुद को कितना ज़्यादा अपने काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा शनि आपको कैरियर के मामले में बहुत हार्ड वर्क करवाएगा, लेकिन नेम फेम अच्छा देगा। लेकिन ये जो है आपको लेट ही देखने को मिलेगा। ये सब शुरुआत में आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। इवन आप जो भी मेहनत करेंगे वो लोगों के सामने नहीं आएगी, क्योंकि शनि 8वें भाव में है, तो आपकी जो मेहनत है वो गुप्त रह जाएगी। लोगों का जो व्यवहार है, लोगों का जो आपके साथ जो जिस प्रकार का नज़रिया है, कहीं ना कहीं एक साधारण व्यक्ति का होगा, बहुत ईमानदार व्यक्ति का होगा शनि की दशा के दौरान। इसके साथ साथ ऐसा शनि है तो वास्तव में आपको पब्लिक की चिंता किए बिना या पब्लिक ओपिनियन की चिंता किए बिना अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, इसको आपको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, और आप अपने जीवन में, अपने कैरियर में कितना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं अपने खुद के प्रयासों के माध्यम से। इसके साथ साथ ऐसा शनि आपको धन कमाने और संपत्ति के मामलों में ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी देने की कोशिश करेगा।
अब सबसे अच्छी बात यह है कि ये महादशा तब ज़्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए जब ये आपकी 40 या 45 की एज में आ रही हो, क्योंकि इस समय आपकी लाइफ लगभग स्टेबल होगी। तो आपकी लाइफ को और ज़्यादा स्टेबल करने का काम करेंगे यहाँ पर शनि। इसके साथ साथ आपको धन संपत्ति के मामले में अच्छी सहायता करेंगे, आपको काफ़ी रेपुटेड बनाएंगे, आर्थिक मामलों में आपको काफ़ी समृद्ध बनाएंगे। और क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी तो हैं ही, तो अब ये वो फेज है आपका जब आप अपने दूसरे भाव से संबंधित यानी अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारियां हैं उनको बेहतर तरीके से पूरा कर सकेंगे। तो अब आपके लिए शनि महादशा के दौरान आपका कैरियर, आपका फाइनेंशियल स्टेटस ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ आपको हमेशा खुद पर काम करते रहना चाहिए, खुद की गलतियों को सुधारने की कोशिश करते रहना चाहिए, या अपने कार्य क्षेत्र में आप कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं अपने खुद के प्रयासों के द्वारा, इसका महत्व आपके जीवन में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये कुछ शनि की महादशा रहेगी आपके लिए।